देता हूँ, इस हीरो को ये पावर इस गमछे से मिली है, जिससे इसके रोम रोम में बिजली का विस्तार हो गया और अपने नैनो से इस इंसान का कबूतर बना दिया। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। अगर कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा तो वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि मूवी का नाम है द पावर ऑफ गमछा। नाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी हरकतों में जरूर है। अरे थाम, ये नैन मटक्का बाद में करना। एक बात बताओ, ये गमछे के साथ चार्जर आता है या खरीदना पड़ता है? बजट में हुआ तो ऑर्डर कर लेंगे। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। और कमेंट में ये मत लिखना भाई तू गमछे की बेइज्जती कर रहा है। देखो, किसी भी चीज की अति, किसी भी चीज की कमी दोनों खराब होती है, और ये तो भाई लोग पापा की परियां, क्योंकि हवा में ऐसे उड़ती रहती है जैसे तितलियां। पापा की परी हूँ मैं, पापा की परी हूँ मैं, पापा की परी हूँ मैं। अरे ये दीदी तो कुछ भी नहीं है, कम से कम जमीन से तो टेक ऑफ कर रही हैं। इनको देखो, ये घोड़े पे बैठी हुई हैं और तभी कुछ ऐसा होता है। पापा की परी हूँ मैं। अरे मैं मानता हूँ इंसान के पैर जमीन पे हो तो वो छलांग मार सकता है, लेकिन कोई घोड़े पे बैठा है तो पिछवाड़े से कैसे जंप मार सकता है? ऐसी जंप आप तभी मार सकते हो अगर आपका पेट खराब हो। आई नो, काफी लोग बोलेंगे भाई ऐसे कैसे, रासायनिक पदार्थों से कौन उड़ सकता है? अरे ये पापा की परियां हैं, हल्की सी ठोकर से भी उड़ जाती हैं। जी हाँ, ये है भोजपुरी सिनेमा। भोजपुरी का तो मोटो है कि स्त्री इज इक्वल टू उड़न तस्त्री। अब भला तुमने कहीं देखा है कि 600 ग्राम की बोतल 60 किलो की लड़की को ऐसे उड़ा दे? अब भाई भोजपुरी की बात छिड़ी गई है तो थोड़ा और देख लेते हैं, क्योंकि यही मिलती है तुमको ऐसी विचित्र स्त्री जो पलट के रख देती है ग्रेविटी की डिग्री। मैंने कहा था ना, स्त्री जो बदल दे ग्रेविटी की डिग्री तरीके से। इन लोगों के पैर में चुन्नी फंसी थी, इनको मुंह के बल जमीन पे गिरना चाहिए था, लेकिन नहीं, सारे के सारे हवा में उड़ रहे हैं। यही तो है पावर ऑफ भोजपुरी। और सच बताऊं तो मुझे इन एक्ट्रेस लोग का फाइट सीन गुंडे इस गोडाउन में कुछ करने आते, लेकिन अपने इंस्पेक्टर साहब बैठे होते। इनके पास रिवॉल्वर भी होती है, लेकिन नहीं, इनको रिवॉल्वर का इस्तेमाल नहीं करना, इनको तो अपना जुगाड़ लगाना था। तो ये भाई साहब कोक की कांच वाली बोतल उठाते हैं और गुंडों के सिर में मारते हैं। चलो यहाँ तक तो सीन सही लगता है, लेकिन अब देखो क्या होगा। माफ कर दो। देख रहे हो विनोद, अपनी शक्तियों का कैसे गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मिथुन दा ने ये बोतलें तोड़ के नहीं फेंकी, बल्कि साबुत फेंक दी, और ये बोतलें गुंडों के पेट में जाके ऐसे घुस गई जैसे कि ये बोतलें नहीं, तेज धार वाली चाकू हो। सही बात है। मिथुन दा अपनी फिल्म इस सीन में ये होता है कि दो अमीर बाप की लड़कियां अपनी कार लेके रोड पे रेसिंग कर रही होती हैं और रोड के ऊपर एक बंदे को टक्कर मार देती हैं। तभी एंट्री लेता है अपना हीरो, जो कि इन लड़कियों को सबक सिखाने के लिए अपनी सुपर बाइक से इनका पीछा करता है। क्या आपने इस बंदे को पहचाना? भाई ये हैं अपने जून एजेंट यार, RRR मूवी वाले। तो इन भाई साहब ने 20 सड़क में अपनी बाइक को लगा दिया है। अब आपको क्या लगता है ये भाई साहब इन लड़कियों से कैसे बदला लेंगे? आपको लगता होगा कि ये भाई साहब उनको गाड़ी से उतरवाएंगे और माफी मंगवाएंगे, लेकिन नहीं, इनका स्टाइल ही अलग है। लो भाई, इन्होंने अपनी बाइक में से एक लोहे की रोड को निकाला और लड़कियों की कार की तरफ फेंक दिया। भाई साहब ये रोड कहाँ पे छुपा के रखी थी? चलो कहीं भी छुपाई हो, लेकिन ये क्या भाई, ना तो ये रोड किसी टायर पे लगी और ना ही ब्रेक पे लगी और ना ही लड़कियों को लगी, लेकिन ये लड़कियां उड़ कैसे गई? और ये हवा की ऊंचाइयों में जाते जाते सीधा पानी में गिर जाती है। बस यही पे हो जाता है अपने हीरो का बदला पूरा। कुछ भी, लेकिन मैं उन